हेलो। यह एक नया वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी कौन सी है, कितनी पोस्ट है, कहाँ की वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, वो सारी बातों को हम जानेंगे आगे। ओके। इससे पहले मैं और भी ढेर सारे वीडियो बना चुका हूँ लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। ओके, तो आप उसे भी देखिए। बहुत सारी वैकेंसी है, अप्रॉक्स 5000 वैकेंसी। ओके, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस वैकेंसी में और क्या क्या है। हालांकि अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं है, तो देखते हैं आगे इस वैकेंसी में क्या है। ये आपके अपने चैनल का नाम है इनविंसिबल एजुकेशनल हब। ओके, यह वीडियो अच्छा लगता है और इससे पहले भी जितनी सारी वीडियो बनाई हैं उसे भी आप देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी है, JSSC पोस्ट झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा JLACE, झारखंड लेबोरेटरी असिस्टेंट C फॉर कॉम्पिटिटिव E से एग्जामिनेशन 2023। आगे देखते हैं और क्या क्या है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। जो परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये, बाकी के लिए 100 रुपया। तो ये भी हमने बता दिया परीक्षा शुल्क कितने लगेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितनी वैकेंसी है, रिक्तियों का विवरण दिया गया है। प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र फिजिक्स के लिए टोटल 230 हैं, और जिसमें UR के लिए 93 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 60, अनुसूचित जाति 23, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18, पिछड़ा वर्ग 14, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 22। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हाँ, और एक चीज़, हाँ, और यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण भी है, जिसमें महिला के लिए यहाँ पे दिया गया है कुछ पोस्ट। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज आरक्षण। खेलकूद कोटा में कुछ पोस्ट है। हाँ, तो ये सारे क्षैतिज आरक्षण में कुछ पोस्ट दिए गए हैं। प्रयोगशाला सहायक रसायन यानी कि केमिस्ट्री के लिए भी उतनी ही वैकेंसी है, 230, और प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए भी 230 वैकेंसी है। तो टोटल कितनी वैकेंसी हो गई? 690 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी है। ओके, लेबोरेटरी असिस्टेंट। और देखते हैं कि आगे क्या क्या है। हाँ, किसके लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी दे रखी है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 का ये है, और जो बेसिक पे हमारा जो बनेगा वो 35,400, और ये जो सैलरी स्टार्ट होगी 35,400। ओके, तो वो क्या है इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखते हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। यानी कि ये BSc वालों के लिए है, और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में से। और सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45%, और नॉर्मल 50%। ऐसे कोटि के जो आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% स्नातक में आपके परसेंटेज होने चाहिए। ओके, तो ये हो गया शैक्षणिक योग्यता। मिनिमम शैक्षणिक योग्यता अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50-45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया हुआ हो। इन्होंने क्या कह रहा है कि या तो सब्सिडी में वो पेपर होना चाहिए, या फिर आपका उस विषय से स्नातक यानी कि मेन पेपर प्रतिष्ठा, जिसको कि ऑनर्स पेपर बोलते हैं, वो होना चाहिए। जीव विज्ञान के साथ भी वही बात है। तो ये तो हो गया कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए जो एलिजिबल होंगे। 50% ऐसे चाहिए, और आरक्षित कोटि 45%। और आगे देखते हैं अब आगे क्या है। खेलकूद कोटा इन्होंने दिया है, यानी कि खेलकूद कोटे से जो खेलकूद के जो हैं एस्पिरेंट होंगे, वो किन किन खेलों से और क्या क्या उपलब्धि होगी उनके पास, तो उन्हें क्या मिलेगा। और ओरिएंटल रिजर्वेशन में वो लोग आएंगे, वो सारा चीज़ यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद उम्र बताया है, न्यूनतम उम्र
तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। न्यूनतम उम्र 21 साल। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/1/2023, 1/1/2023। ओके। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु 1/8/2019। ओके। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल। और आगे बढ़ते हैं। और आरक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS और अनारक्षित, इनके लिए 35 वर्ष। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष 37 साल। महिला के लिए सेम चीज़ में 38 साल। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल। ओके, तो ये है आपका एज वाला सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इस फॉर्म में। बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, उसके लिए सॉरी। ओके, हाँ, और तो पता ही होगा वो स्क्राइब वाला, जो PWD कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्या मिलता है, 1 घंटे में 20 मिनट का टाइम दिया जाता है एक्स्ट्रा। ये हो गया। और आगे बढ़ा जाए। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। यदि आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके लिए वो झारखंड का क्या होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए। इन्होंने क्लियर कर दिया। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रमिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग के पत्रांक 45/60 दिनांक 2/6/16 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य मान्य होगा, जिनका मानक पत्र परिशिष्ट 7 पर आधारित है। तो इन्होंने कह दिया है कि क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और किस स्तर का मान्य होगा और कब से मान्य होगा उसका भी इन्होंने डेट दे रखा है। तो ये हो गया, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया। और क्या है हम देख रहे हैं इसमें। और तो सारी वही बातें हैं जो सारे फॉर्म में लिखी हुई होती है। आपका 10th सर्टिफिकेट, 10th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है उस पर जो भी स्पेलिंग जैसा भी लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म फिल करने में देना है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें और ये सारी बातें तो हैं ही। आपको फॉर्म भरने के बाद क्या करना है, उनका प्रिंट आउट ले लेना है। ओके, प्रिंट आउट आपको नहीं फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना है, उसे सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दिनांक 6 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होगा, 5/4 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 5/4 से 4/5/2023 यानी कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। 5 अप्रैल से फॉर्म बनाना शुरू हो जाएगा और 4 अप्रैल तक आप भर सकते हैं। ओके, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6/5 तक है, 6 मई तक है परीक्षा शुल्क भरने का दिनांक। ओके, एंड फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/2023। ये जो सारा दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंडरलाइन भी कर देता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, क्या है इस फॉर्म में, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि। ओके, वहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा, और ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, और क्या अगर आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT ली जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा होगा, ऑनलाइन मोड में परीक्षा होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। किसी भी परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यदि एक से ज़्यादा शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है वो पता ही है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। ओके,
और सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। 2 भाषा में प्रश्न रहेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में, और सारे प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। मुख्य परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, दो पत्र होंगे, ठीक है। और प्रत्येक पत्र का परीक्षा 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 1 समान हिंदी एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी जो कि 100 अंक की होगी। ओके। प्रश्न पत्र 1 जिसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान और हिंदी होगा, 100 अंक का होगा। और प्रश्न पत्र 2 जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा, यदि आप केमिस्ट्री के लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उस विषय की परीक्षा होगी जो कि 300 अंक की होगी। ओके। और प्रश्न पत्र 1 जो है उसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 100 अंक का होगा। और प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा में रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ समझ सकते हैं 2 पार्ट में परीक्षा होनी है। पहले पार्ट में सामान्य ज्ञान एवं हिंदी रहना है, ठीक है। और जिसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का होगा, 50 क्वेश्चन हिंदी का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स हो गया प्रश्न पत्र 1 का। ओके। और प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे, और यह उस विषय का होगा जिस विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे। यदि आप फिजिक्स लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स से ही क्वेश्चन होगा। ओके। 150 क्वेश्चन होगा। और क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र 1 जो है ना वो क्वालिफाइंग होगा। इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें आप 33% अंक ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे सेकेंड पार्ट के लिए। ओके। नहीं लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक एक चीज़ इन्होंने क्लियर किया है उनके। हाँ, यदि आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका सेकेंड पार्ट जो है वो चेक ही नहीं होगा। और प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। ओके। तो प्रश्न पत्र 2 में अभी आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि कट ऑफ तो ज़्यादा से ही बनेगा, लेकिन आपको 50% अंक लाना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवार के लिए 45% अंक लाना अनिवार्य होगा। ओके। प्रश्न पत्र 2 में भी स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी इन्होंने लिख दिया कि इस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भौतिक विषय के प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रश्न पत्र 2 में 150 प्रश्न भौतिकी विषय से होंगे। रसायन में 150 प्रश्न रसायन शास्त्र से होंगे। और मेरा बैटरी भी खत्म होने को है। जीव विज्ञान विषय में प्रयोगशाला सहायक के प्रश्न पत्र 2 में 75 प्रश्न वनस्पति शास्त्र तथा 75 प्रश्न जंतु शास्त्र के होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे जीव विज्ञान विषय में भी, जिसमें 75 किससे होंगे, वनस्पति शास्त्र, और 75 होंगे जंतु शास्त्र। तो ये भी हो गया कैसे क्या प्रश्न का रहेगा। पूरा हिंदी में लिखा है इन्होंने सारा चीज़, इसलिए मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का जो कितना क्वेश्चन रहना है, समान हिंदी आना है और समान ज्ञान आना है। तो हिंदी के जो रहेंगे 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो उन्होंने बताया हिंदी में क्या क्या पूछेंगे। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 25 प्रश्न, और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 25, व्याकरण पर आधारित 25 प्रश्न, और अनुच्छेद पर आधारित 25 प्रश्न। इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद अनसीन पैसेज तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ओके। सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न 50 प्रश्न रहेंगे। ये सारे प्रश्न पत्र 1 के हैं। 100 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। समान अध्ययन में ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ते हैं। और झारखंड राज्य के भौगोलिक स्थिति, चूँकि JSSC है, झारखंड का है एग्ज़ाम, तो झारखंड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी, वहाँ के बायोलॉजिकल, वहाँ के जियोग्राफिकल जो भी है कंडीशन, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। ओके। अब आया समान विज्ञान। समान विज्ञान भी रहेगा, समान ज्ञान के अंदर ही ये सारी चीज़ें हैं। ओके। समान विज्ञान भी है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि मानसिक क्षमता जांच, यानी कि यहाँ पे ये रीजनिंग भी पूछ रहे हैं। हाँ, रीजनिंग के भी क्वेश्चन, झारखंड संबंधित ज्ञान भी आएगा, कंप्यूटर का भी ज्ञान आएगा, यानी कि कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि सामान्य ज्ञान में इन्होंने सारा चीज़ दे ही दिया। कंप्यूटर आना चाहिए, झारखंड से जो भी न्यूज़ होगा वो आना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, समान विज्ञान दे दिया। इसके अलावा समान अध्ययन में इन्होंने सारा चीज़ डाल दिया। यहाँ पे देख रहे हैं भूगोल डाल दिया है, हिस्ट्री डाल दिया है,
पंचायती राज, सिविक्स डाल दिया है, कुछ भी बचा नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है 50 प्रश्न के लिए। हालांकि क्वालिफाइंग नेचर है, 33% मार्क्स प्रश्न पत्र 1 में आपको आना चाहिए। अब मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। मेधा सूची का निर्माण जो मुख्य परीक्षा जो होगी, यानी कि पार्ट सेकेंड जो होगी, जिसमें कि आपको 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसी के बेसिस पे मेधा सूची का निर्माण होगा। हालांकि उसमें भी सारे कैंडिडेट को 50% अंक लाना अनिवार्य है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45%। तो इस तरह से बताया है कि मेधा सूची में क्या होगा, आप जिसका जितना अच्छा मार्क्स होगा वो उतना अच्छा ऊपर मेधा बनेगा। हाँ, तो इन्होंने सारा चीज़ फिर से लिख दिया है, कितना न्यूनतम अर्हता होने चाहिए मेन के लिए, यानी कि सेकंड पेपर के लिए। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन, ये तो सारा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद तो सत्यापन होगा ही। रिजल्ट आने के बाद जो भी इसमें सेलेक्ट होंगे, प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। अभी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी यदि आप कुछ गलत करेंगे तो। खैर ये सारा चीज़ तो होता ही है, और देखते हैं क्या क्या है। और ये सारा परफॉर्मा दिया है, कौन सा सर्टिफिकेट कैसा बनेगा वो सारा चीज़ इन्होंने दे दिया है। EWS का कैसा बनेगा, OBC का कैसा बनेगा। और इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, डिटेल सिलेबस दिया है, जो कि 150 नंबर का क्वेश्चन 150 नंबर 300 नंबर का पेपर होना है, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में क्या क्या पूछेगा यहाँ पे इन्होंने डिटेल सिलेबस दे दिया है। फिजिक्स का दे दिया, फिर केमिस्ट्री में क्या क्या रहेगा उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दे दिया है। ओके, और उसी तरह से जियोलॉजी 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो भी दे दिया है। और जियोलॉजी दिया है तो फिर बॉटनी का भी 75 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पूरा डिटेल सिलेबस इन्होंने दे दिया। ये 41 पेज का है टोटल। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी। हाँ, कितनी वैकेंसी है, 230, 230, 220। इस सेक्शन के लिए 230 वैकेंसी है, 2 एग्ज़ाम होने हैं। एक समराइज मैं कर दे रहा हूँ। JSSC की वैकेंसी है। ओके, और अप्रैल मंथ में शुरू होगी। हाँ, अप्रैल मंथ में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 100 रुपये लगने हैं आपको फॉर्म भरने में। और जो अदर कैंडिडेट हैं झारखंड के, डोमिसाइल तो देना ही होगा। ओके, मतलब आरक्षण का आपको लाभ लेना है तो झारखंड का डोमिसाइल देना होगा। जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनके लिए 50 रुपये हैं फ़ी। और आगे बढ़ने के बाद सारा डिटेल सिलेबस दे दिया है, क्या क्या पूछा जाएगा। और पार्ट सेकेंड जो है वो क्या है, उसमें सारे को 50% लाना है, अनुसूचित जाति जनजाति इनको 45% लाना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, हालांकि कट ऑफ कुछ और ही बनेगा, लेकिन इतना आपको लाना ही है, तभी आप क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे। और पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। हाँ, और पहले पेपर में सारा चीज़ पूछा जाएगा, रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी बायोलॉजी सारा। ओके, ये सारा चीज़ है। ऊपर से झारखंड का अपना जो ज्योग्राफी है, झारखंड का जो लोकल न्यूज़ होगा, ओके, वो सारा चीज़ पूछा जाएगा। और सेकेंड पार्ट में भी फिजिक्स में क्या पूछा जाना है, केमिस्ट्री में पूछा क्या जाना है, जियोलॉजी और बॉटनी में क्या पूछा जाना है, उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल सिलेबस दे दिया है। तो एक एक चीज़ को इन्होंने क्लियर कर दिया है। कट ऑफ डेट भी दे दिया है, कितने मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। और ऊपर जाते हैं एक बार फिर से, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ और चीज़। 100 रुपये तो बता ही दिया। 230 वैकेंसी है। ये 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। लेवल 6 का है ये वैकेंसी। ओके, और इसके अलावे मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। ओके, और मैक्सिमम एज इन्होंने दे रखा है सारा। ये सारा चीज़ मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद कुछ और बच गया, एक बार मैं देख लूँ कुछ और बचा है अभी है या नहीं। ये सारा तो बता ही दिया, ये भी बता दिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट दे रखा है वो कब से है, 5 अप्रैल से है। कब तक है, 4 मई तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 6/5 तक है डेट। और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन का प्रिंट आउट लेने के लिए 8/5 तक है। ठीक है, तो ये कट ऑफ ये डेट भी है, ये डेट भी याद रखना है। तो और मैं जैसे ही एग्ज़ाम फिल होना शुरू होगा, हाँ, मैं आपको इस सारा चीज़ फिल करके बताऊंगा कि कैसे कैसे फिल करना है। ओके,
और बने रहिए इस चैनल के साथ। जो भी आगे वैकेंसी आएगी, जो भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल पे दे दी जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा कि आप ज़रूर कमेंट करें। और बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी है कि, और आवाज़ थोड़ी इस वीडियो में मेरी स्लो ही आ रही होगी। ओके, बट मैं कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ों को सही करने की। बने रहिए इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में, ओके, नए अपडेट के साथ।